दक्कन टाइप में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। हूथी ने असल में कुछ ऐसा किया है जिससे अमेरिका चौंक गया है, उसके दोस्त भी चौंक गए, इजराइल भी चौंक गया है और हिजबुल्लाह ने एक ऐलान किया है जिसने हिला डाला है। लेकिन गजा कहाँ शांत है, कहाँ खामोश है? वहां पर भी हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के अलावा जो इस्लामिक जिहाद का अल-कुद्स ब्रिगेड लड़ रहा है, उसने भी कुछ ऐसे किया है कि जिससे इजरायली सेना थर्रा रही है। ये 3 खबरें और इसके अलावा 2-3 खबरें और बुनेज़ा में मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। लिहाजा दक्कन टाइप को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज कर लें। शुरुआत करें। सैयद अब्दुल मलिक बद्र अल-दीन अल-हूथी, ये लीडर ऑफ अंसरुल्लाह ग्रुप है। अंसरुल्लाह हूथी मुजाहिदीनों का जो गुट है उसे कहते हैं, असली नाम उनका वही है। और उन्होंने कहा है कि रिसेंट ऑपरेशंस हैव यूज्ड न्यू वेपन्स दैट हैव सरप्राइज्ड द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश। हमने जो अभी रिसेंट ऑपरेशंस किए हैं और इन रिसेंट ऑपरेशंस में क्या हुआ है कि एक जहाज पर स्ट्राइक की, मिसाइल दागा और उसमें जो है वो बड़ा सा भाड़ हो गया और पहली बार हूथीस के हमले में 2-3 लोग मारे गए, 3-4 जख्मी हुए, कई भाग गए जिन्हें इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। उस हमले के बारे में बात करते हुए सैयद अब्दुल मलिक जो हूथी लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने पहली बार कुछ अलग तरीके के हथियार यूज किए हैं जिन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन को चौंका दिया है इन रिसेंट हमलों में। यानी कि उन्होंने कुछ नए वेपन्स यूज किए हैं जो अभी तक नहीं किए थे इन 5 महीनों में। ये नए वेपन्स जरूर पिछली बार से ज्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि अभी तो हमने घटनाओं में पहली मर्तबा ये देखा कि हूथी के हमले में पहला कोई जहाज डूबा है। दूसरे, कल जिस जहाज की तस्वीर हमने देखी उसमें इतना बड़ा भाड़ हो गया, खुद अमेरिकन जो नेवी आर्मी है, सेंटकॉम, यूएस सेंटकॉम, उन्होंने रिलीज किया था। अच्छा, कुछ लोग उससे भाग भी गए। यानी यमन की ताकत, यानी कि हूथी की ताकत, उनका जो तोपखाना है वो बड़ा हो गया है, एडवांस हो गया और उसमें कुछ ताज़ा हथियार आ गए हैं जिस वजह से इन्होंने चौंका दिया है अमेरिका और ब्रिटेन को। हिजबुल्लाह ने क्या कहा है? असल में 15 मार्च तक इजराइल ने ये कहा है हिजबुल्लाह से कि भैया अपने हमले रोक दो, वरना फिर फुल फ्लैश जंग होगी और हम ग्राउंड ऑपरेशंस करेंगे, एग्जीक्यूट। ग्राउंड ऑपरेशंस मतलब हमारी मिलिट्री नॉर्थ इजराइल वाले जो कब्जा हुए इलाके हैं फ़लस्तीन के, वहां से घुसेगी साउथ लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने और तमाम जंगजुओं को तबाह बर्बाद निस्तनाबूद कर देगी, ये कहा है इजराइल ने। अब हिजबुल्लाह का इस पे जो जवाब है वो सुनिए। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, लेबनान हिजबुल्लाह के। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं नईम कासिम। नईम कासिम की ये तस्वीर है और स्प्रिंटर के हवाले से खबर है कि द थ्रेट दैट इजराइल विल अटैक लेबनान आफ्टर मार्च 15, इफ ही अटैक्स वी विल ब्रेक हिज लेग्स एंड दोज विद हिम। ये जो है इजराइल की धमकी है, ये नईम कासिम कह रहे हैं। इजराइल की जो धमकी है कि 15 मार्च के बाद हम हिजबुल्लाह पर या लेबनान पर हमला कर देंगे, और वो ये समझ लें कि अगर उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने हमला किया, तो हम इजराइल के पैर भी तोड़ देंगे और इजराइल के साथ में कोई और भी आता है ना हमसे लड़ने, हम उसके भी पैर तोड़ देंगे। इट मीन्स कि हम इतना मारेंगे कि बुरी तरीके से जख्मी हो जाएगा। अल-कुद्स ब्रिगेड क्या कर रहा है गजा में? इन्होंने एक वीडियो जारी किया है, कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इनके लड़ाके, कभी स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे, जमीन में बड़े ही मतलब टिपिकल तरीका जो होता है ना, मोहल्ले में जो लड़के लड़ाइयाँ लड़ते हैं उस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को और ज़्यादा एडवांस कर लिया है। कहीं वो ढेर है लगा हुआ मलबे का, उसमें लगाते हैं अपना पूरा सॉकेट वॉकेट और वहां से धूम मार देते हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इस नए फुटेज में शो किया है कि वो इजरायली आर्मर्ड व्हीकल्स को किस तरीके से नुकसान, अब ये लाखों करोड़ों में आर्मर्ड व्हीकल होते हैं और ये लेते हैं एक आरपीजी या फिर कत्यूशा और मारते हैं तार से तबाह, और इनका सब हजारों में है। तो इस तरीके से 5 महीने से सारे रेजिस्टेंस ग्रुप गजा के मिलकर लड़ रहे हैं इजराइल से। ये वो मदद है जो नॉर्थ गजा में गिराई गई है, ह्यूमैनिटेरियन एड है। ये ह्यूमैनिटेरियन एड के पैराशूट हैं और इनमें से 2 पैराशूट टपकते हुए गिरते हुए दिख रहे हैं। खबर ये है कि इन पैराशूट्स के ना खुलने से जब ये गिरे हैं, कोलैप्स हुए हैं नीचे जाकर, और उसमें जो है 5 लोग जो है मारे गए हैं। बूम ऐसे करके ऊपर से गिरे, ग्रेविटी ने खींचा और नीचे 5 लोग जो इनका मदद का इंतजार कर रहे थे इन पैराशूट से आने वाली, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, वो लोग 5 लोग मारे गए। ये बड़ी बुरी खबर है। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, दुनिया जो है नारी दिवस मना रही है, महिला दिवस मना रही है,
لیکن غزہ کی ان 9,000 عورتوں کا کیا جو اسرائیل کے بموں سے مار دی گئیں؟ کیا ان کے بارے میں کوئی ویمنز کا سنگٹھن ہے، کوئی ہے جو بات کرے؟ یا یہ گھڑیالی آنسو صرف اسرائیل میں مارے گئے 1,200 لوگوں کے لیے بہیں گے؟ یا یہ گھڑیالی آنسو وہ جو ایران میں پچھلے سال ایک لڑکی مار دی گئی تھی حجاب کی وجہ سے، کہا جاتا ہے کتھت طور پر، اس کے لیے بہیں گے؟ وہ ساری عورتیں کہاں گئیں جو ایران کی اس ایک واحد عورت کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں؟ آج غزہ کی 9,000 عورتیں مار دی گئیں، وہ بے شرم لوگ کہاں ہیں جو شرم سے پانی پانی تب ہوئے جا رہے تھے؟ سب خاموش ہیں، سب پروپیگنڈا ہے، اور ایک تصویر جو کبھی کٹر دشمن تھے وہ دوست ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سوویت نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا، جو حال سوویت کا ہوا وہی 20 سال تک حملہ کرتے رہنے کے بعد امریکہ کا بھی ہوا۔ افغانستان بڑے بڑے امپائرز کا قبرستان ہے، دا گریو یارڈ آف امپائرز، آپ کو یاد ہے کہا جاتا ہے۔ وہی سوویت، اب سوویت تو نہیں رہا، روس کا ہی بنا ہوا تھا، تو روس جو ہے اب اور طالبان قریب آ رہے ہیں۔ لکھا ہے the Taliban and Russia said they would improve bilateral and security relations۔ طالبان اور روس دونوں نے کہا ہے، دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں، طالبان اور روس نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اب اپنے رشتے سوویت کے وقت ملتی تھی، ہم اپنے رشتے سدھاریں گے، بائلیٹرل سیکیورٹی ریلیشنز، امپروو بائلیٹرل اینڈ سیکیورٹی ریلیشن۔ دونوں جو دو طرفہ رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ، سفارت خانہ، ان سب سے تعلق رکھنے والا یا پھر سیکیورٹی ریلیشنز ہوں، ان سب کو سدھاریں گے۔ یعنی افغانستان کی حکومت چلانے والے طالبان کو امپاور کرے گا رشیا، اور رشیا، یہ غلط ہو گیا، نہیں صحیح تو تھا، یعنی افغانستان کی حکومت چلانے والے طالبان کو امپاور کرے گا رشیا۔ ہو سکتا ہے روس انہیں ہتھیار بھی دے، آگے کبھی امریکہ کا موڈ ہوا دوبارہ گھومنے کا افغانستان تو انہیں اور زیادہ مضبوط طالبان سے سامنا کرنا پڑے گا۔ روس اور طالبان کی دوستی یہ بتاتی ہے دنیا میں بہت کچھ بدل رہا ہے، نارتھ ٹو ساؤتھ بہت سے پولز ہولڈ کر رہے ہیں، اور جیو پالیٹکس اس دنیا کی بدل رہی ہے۔ جو دوست تھے وہ دشمن ہے، جو دشمن تھے وہ دوست ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے سر، لیکن اس سب کے بیچ غزہ کے ان معصوم لوگوں کو نہ بھول جائیے گا جن کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے، 31 کو چھونے والی ہے، جو پچھلے 7 اکتوبر سے اسرائیلی ایگریشن کا شکار ہے۔ ان لاکھوں لوگوں کو نہ بھول جائیے گا جو پچھلے 75 سالوں سے اسرائیلیوں کے ظلموں کا شکار ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ فلسطین کی زمین کے لیے ہمیشہ دنیا آواز اٹھاتی رہی ہے، ایک الگ راشٹر کی مانگ کرتی رہی، لیکن اسرائیل ایک دیش نہ ہونے کے باوجود بھی اس مانگ کو ٹھکراتا آیا ہے۔ کمال کی ہپوکریسی ہے نا، یہی دنیا ہے۔